सबसे पहले ऐसे आज़मीन हज जिनके फिंगरप्रिंट मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी अस्पताल में उनकी बायोमेट्रिक मनसूख हो सकती है। कुछ आज़मीन हज ने जब उनकी बायोमेट्रिक करते हुए फिंगरप्रिंट्स स्कैन नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल करने के बाद उनसे आपको रब्ता करना होगा। उनकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एपिसोड बायोमेट्रिक स्पेशल होने वाली है क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चंस आपकी तरफ से मुझे आ रहे हैं और बहुत से इश्यूज़ आज़मीन हज को फेस करने पड़े जिसका वजारत ने बड़े खुलकर जवाब दिए, तो उसके हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। सबसे पहले ऐसे आज़मीन हज जिनके फिंगरप्रिंट्स किसी जल्दी अमराज, खारिश, मेहनत मजदूरी की वजह से मद्दम हो चुके हों, या वो आज़मीन हज जिनके हाथ की उंगलियां कम या ज़्यादा हों, या हाथों में कोई कट लगा हुआ हो जिसकी वजह से बायोमेट्रिक ना हो सकती हो, उनके लिए सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप में रियायत दी गई है। ऐसे आज़मीन हज एक तरीक़ेकार के मुताबिक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और मुकम्मल हाथ की तस्वीर अटैच करके सऊदी वीज़ा बायो ऐप से हज के लिए लाजमी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी अस्पताल से हासिल करना होगा। नमूने के तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर तस्वीर दिखाई जा रही है आपको वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं। इसके मुताबिक आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इस तरीके कार के मुताबिक सिर्फ वो आज़मीन हज जिनकी मैं आपको तरतीबवार बताऊंगा कि कौन से आज़मीन हज इस तरह के बायोमेट्रिक करने के अहल होंगे। उसके अलावा जितने भी आज़मीन हज हैं वो इस तरीके से अपनी बायोमेट्रिक करने की कोशिश मत करें, वरना उनकी बायोमेट्रिक मनसूख हो सकती है। इसमें जो सबसे पहले अगर किसी का एक हाथ कटा हुआ होना, उंगलियों की इजाफी तादाद का होना, उंगलियों की कम तादाद का होना, इंतहाई ज़ियाबतीस का शिकार होना, जल्दी खारिश का शिकार होना, कारीगर के तौर पर काम करना, टूटा हुआ हाथ होना, टूटी हुई उंगली होना। इसके अलावा बायोमेट्रिक आपको नॉर्मल तरीक़ेकार के मुताबिक करनी होगी। दोस्तों मैं आपको पहले भी एक दफ़ा मुतनब्बे कर चुका हूँ कि जब आप रवानगी पाकिस्तान से उड़ान भरते हैं और सऊदी एयरपोर्ट पर आप लैंड करते हैं तो वहाँ पर भी हुज्जाज की बायोमेट्रिक दोबारा की जाती है, जिसको सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए किए गए फिंगरप्रिंट से मवाजना उसका किया जाता है। तो दोस्तों लिहाजा इस तरह किसी भी तरह के धोखेदही से गुरेज करें क्योंकि आप बड़ा मुकद्दस काम करने जा रहे हैं। पिछले साल भी हज 2023 में आप लोग बड़े सरप्राइज और हैरान होंगे कि कुछ आज़मीन हज ने जब उनकी बायोमेट्रिक करते हुए फिंगरप्रिंट्स स्कैन नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपने किसी दोस्त के और किसी भाई बहन के स्कैन कर लिए, और जब वो वहाँ सऊदी अरब में पहुँचे और जब उनका कंपैरिजन हुआ तो उसमें उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो तब्दील थे, ज़ाहिर है वो किसी और फ़र्द के थे और वहाँ पर उनको अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन करने थे। तो वहाँ पर उनको रोक लिया गया एयरपोर्ट पे और फिर पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं या पाकिस्तानी एम्बेसी हैं वो इन्वॉल्व हुई और उन्होंने इसको मामले को क्लियर किया। लेकिन इस दफ़ा कोई रियायत नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपना बायोमेट्रिक बिल्कुल जैसा बताया गया तरीक़ेकार है उसके मुताबिक कंप्लीट करें। दोस्तों आज़मीन हज का वीज़ा अप्लाई करने से पहले बायोमेट्रिक कराना तमाम आज़मीन हज के लिए लाजिम है। दोस्तों बायोमेट्रिक के बगैर सऊदी मिनिस्ट्री से हज का वीज़ा जारी नहीं होगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 6 साल से कम उम्र बच्चे और 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग सिर्फ उनको ही बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल है। बायोमेट्रिक के लिए असल पासपोर्ट आपको दरकार होगा, इसलिए अगर किसी आज़मीन हज ने अपना जो पासपोर्ट है वो बैंक में जमा करवाया हुआ है तो वो अपना बैंक से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें और अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट करें। इसके अलावा जो समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल करने के बाद इसकी रसीद और अपने पासपोर्ट की बेहतरीन स्कैन कॉपी मुतल्लिका अफसर को बज़रिया ईमेल भिजवाएं। ईमेल और फ़ोन नंबर्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स वगैरह आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बायोमेट्रिक में कोई मसला आता है, कोई हज वीज़ा प्रोसेसिंग में मसला है या फ़्लाइट शेड्यूल आपका कोई डिस्टर्ब है या आपको जेन्युइन रीज़न की वजह से फ़्लाइट शेड्यूल आप अपना रखवाना चाहते हैं, कोई इशू है, जेन्युइन रीज़न है आपकी, तो आप जो मुतल्लिका अफसर हैं वजारत में उनसे आपको रब्ता करना होगा। उनकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से वो आप उनकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। पासपोर्ट के हवाले से चूँकि पासपोर्ट ज़रूरी है बायोमेट्रिक कंप्लीट करने के लिए और 26 फरवरी बायोमेट्रिक की लास्ट डेट है और 1 मार्च से वीज़ा अप्लाई करना है। सऊदीया ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 1 मार्च को आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो इसलिए जो आज़मीन हज जिनके पासपोर्ट नहीं अभी तक बन पाए तो उनके लिए वजारत ने हिदायत जारी की है कि वो आज़मीन हज
जिनका अभी तक नए और रिन्यू पासपोर्ट नहीं मिले तो वो पासपोर्ट ऑफिस जाकर आला अफसरान से रब्ता करें और उनको अपना रीज़न बताएं कि क्यों आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए। पासपोर्ट डिले का जो मैटर चल रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान, जिससे आज़मीन हज काफ़ी परेशान हैं, तो ये इस्लामिक इन्फो टीवी की आवाज़ भी इस मामले पर बात करती रही है। तो अब वजारत ने एक लेटर लिखा है पासपोर्ट ऑफिस, डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस के नाम, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा जमाल काजी के नाम। उनको कहा है कि जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, जिन्होंने जाना है आज़मीन हज, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। It is highlighted that the intending pilgrims, domestic as well overseas, Pakistanis, particularly those who have applied for normal passport, are facing hardships in issuance of passports. Since as per Saudi instructions, the visa processing will commence from 1st March 2024, your good self is requested to direct the concerned offices to issue passport to the intending pilgrims up to 28 February 2024. Besides, focal persons may be nominated with whom the IT team of this ministry may share data of those intending pilgrims whose passports are yet to be issued by the immigration and passport offices. दोस्तों, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें उनका कहना था कि कुछ लोग जिन्होंने नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई किया है, स्पेशली उनको मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा है कि सऊदी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो 1 मार्च 2024 से शुरू होनी है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है पासपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल से कि वो 28 फरवरी तक इंटेंडिंग पिलग्रिम जो आज़मीन हज हैं उनके पासपोर्ट जारी करे। तो इसके अलावा उनका कहना था कि जो हमारे आज़मीन हज हैं जिनके अभी तक पासपोर्ट जारी नहीं हुए, उनकी लिस्ट भी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं जिनको नॉमिनेट करेगा पासपोर्ट ऑफिस, उनके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो जो भी आज़मीन हज जिनका पासपोर्ट अभी तक रिन्यू नहीं हुआ या नहीं मिला, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एप्लीकेशन अपनी जाकर बैंक में सबमिट करें और डायरेक्टली मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन भी लिखें उन एड्रेसेस पर जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किए हैं, और फ़ोन भी करके उनको आगाह करें। अगर फ़ोन नहीं भी होता तो ईमेल लाजमी कर दें प्लीज़। एक भाई है मेरे इलाही बख्श, उनको परसों भी मसला आ रहा था, फिर उनको मैंने कुछ टिप्स दी थी, जिसके बाद उन्होंने फिर ट्राई किया और फिर उनको इशू आ रहा है। तो मेरे भाई इलाही बख्श साहिब, आप अगर नहीं हो पा रहा आपका सऊदी वीज़ा बायो ऐप से, तो आप इस तरह सर्च करते रहें। आपके कोई हमसाए होंगे या कोई आपके जाने वाले होंगे जो हज पर जा रहे होंगे, उनसे आप मालूमात करते रहें। अगर कोई आपके जाने वाले हैं जो हज पर जा रहे हैं, उन्होंने बायोमेट्रिक की है, तो उनके साथ मिलकर आप ये अपना बायोमेट्रिक कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी वजारत ने कोई सेंटर्स अनाउंस नहीं किए, लेकिन पिछले साल हज 2023 में 5 जैरीज़ के सेंटर 5 मुख्तलिफ शहरों में थे, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, यहाँ पर जैरीज़ सेंटर थे। तो वहाँ पर से आप ये अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वजारत ने अनाउंस नहीं किया। एक मेरी बहन है गज़ाला महमूद, वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे आगे ट्रैवल करना है 10 मार्च से 2 अप्रैल तक, तो मैं पासपोर्ट अभी नहीं सबमिट कर सकती, मुझे प्लीज़ मशवरा दें। तो मेरी बहन गज़ाला बहन, आप ऐसा करें कि आप एप्लीकेशन व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन करें, वहाँ से आप ईमेल एड्रेसेस पिक करें और अपने कंसर्न जो जिस शहर में भी आप रहती हैं उसका जो ईमेल कंसर्न ईमेल है वहाँ से पिक करें और उसके नाम अपनी ईमेल लिख दें और अपनी एप्लीकेशन अपने रेलेवेंट बैंक में भी दे दें कि भाई मैं इस डेट से इस डेट तक बाहर जा रही हूँ। तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी और आप वापस आकर अपना पासपोर्ट जमा करवा सकती हैं। मेरी एक बहन इंडिया से पूछ रही है, रूही खान, के इंडिया वालों को कब करना है बायोमेट्रिक, प्लीज़ बता दें। तो मेरी बहन, ये इंडिया हज कमेटी ही आपको बताएगी, जब वो अनाउंस करेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आपके इसी मैसेज के अक्रॉस। वो भी मैं फॉलो करता हूं, लेकिन मैं ज़ाहिर है उसके वीडियो नहीं बनाता, मैं पाकिस्तान की वीडियोज़ को देख रहा होता हूँ, लेकिन मैंने इंडिया को भी फॉलो करता हूँ। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। एक मेरे भाई हैं बाय यूट्यूब व्यूज़ 251, वो कह रहे हैं यू आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस चैनल एंड दैट इज़ व्हाट वी लव अबाउट यू। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों की यही मोटिवेशन जो आप लोग हमें देते हैं तो ये बांधे रखती है हमें आप लोगों के साथ और हमारा कनेक्शन बनाए रखती है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।